आदम अलैहिस्सलाम का जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो एक लड़का था जिसका नाम काबिल था, और उसके तुरंत बाद उसी पेट से उसकी बहन पैदा हुई। तो वे जुड़वा थे। काबिल की जुड़वा बहन बहुत खूबसूरत थी, जबकि काबिल उतना खूबसूरत नहीं था। उसके बाद हाबिल पैदा हुआ, उसकी भी एक जुड़वा बहन थी, लेकिन हाबिल थोड़ा ज्यादा खूबसूरत था और उसकी जुड़वा बहन उतनी आकर्षक नहीं थी। उस समय अल्लाह का कानून ये था कि एक ही पेट से पैदा हुए भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते थे, ये हराम था। मतलब हाबिल को काबिल की बहन से शादी करनी थी और काबिल को हाबिल की बहन से शादी करनी थी। काबिल का स्वभाव बहुत सख्त और रूखा था, जबकि हाबिल बहुत विनम्र और नरम दिल का था। अब काबिल को हाबिल की उस बहन से शादी करनी पड़ रही थी जो उतनी सुंदर नहीं थी। तो उसने अपनी बहन को देखा और सोचने लगा कि हाबिल मेरी बहन से शादी क्यों करे जो इतनी खूबसूरत है, और मैं उसकी बहन से शादी क्यों करूं जो सुंदर नहीं है। मैं अपनी ही जुड़वा बहन से शादी क्यों नहीं कर सकता। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और वे ये मसला अपने पिता आदम अलैहिस्सलाम के पास ले गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि वे अल्लाह के लिए एक कुर्बानी पेश करें, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसी की शादी काबिल की बहन से होगी। उस समय सदका का नियम ये था कि वे जो कुछ भी अल्लाह की राह में देना चाहते थे उसे लेकर एक खास पहाड़ की चोटी पर रख देते थे। फिर आसमान से एक आग उतरती थी और उस सदके को खा जाती थी, यानी जला देती थी। ये निशानी थी कि वो सदका अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अब काबिल जो एक किसान था और हाबिल जो एक चरवाहा था। हाबिल ने अपनी सबसे बेहतरीन भेड़ चुनी जो उसके पास थी और उसे अल्लाह के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ काबिल जो किसान था, उसने अपनी फसल का सबसे खराब हिस्सा लिया और उसे पहाड़ की चोटी पर रख दिया। फिर आग नीचे आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को जला दिया, लेकिन काबिल की कुर्बानी वैसी की वैसी ही पड़ी रह गई। तो हाबिल का सदका कबूल हो गया और काबिल का रिजेक्ट हो गया। तब काबिल हाबिल के पास गया और उससे कहा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाबिल अपने भाई काबिल से ज्यादा नेक था। उसने जवाब दिया, अगर तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अगर तुम गुनाह अपने सर लेना चाहते हो तो ले लो, ताकि तुम जहन्नम वालों में से हो जाओ। ये जालिमों का ही काम है। तो अब काबिल का एक ही मकसद था, साजिश रचना कि अपने भाई हाबिल को कैसे मारे। एक दिन हाबिल को घर लौटने में देर हो गई। वो अपने जानवरों को चराने गया था। आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि हाबिल कहाँ है, और फिर उन्होंने काबिल को कहा, जाओ और अपने भाई को ढूंढो, देखो उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा और उसे सुरक्षित घर लाओ। काबिल हाबिल को ढूंढने निकला। जब वो उस इलाके में पहुंचा जहाँ हाबिल अपने जानवर चराता था, तो उसने देखा कि हाबिल एक पेड़ के पास गहरी नींद में सो रहा है। काबिल ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और आकर उस पत्थर से अपने भाई का सिर कुचल दिया। इस धरती की सतह पर मारा जाने वाला पहला इंसान हाबिल था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन से लेकर कयामत के दिन तक जब भी कोई बेगुनाह मारा जाएगा तो उस पाप का एक हिस्सा काबिल को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही था जिसने कत्ल और हत्या की शुरुआत की थी। ये था इस जमीन का पहला कत्ल। उस वक्त ना कोई जंग थी, ना कोई ग्रुप, ना जिहाद का कोई हुक्म, फिर भी खून बहा। वजह मजहब नहीं थी, वजह थी इंसानी जलन और शैतान का धोखा। आज तस्वीर उल्टी है। दुनिया में कहीं भी हिंसा होती है, इल्जाम सीधे इस्लाम पर आता है। कहा जाता है इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि कुरान में सूरह तौबा आयत 5 में डायरेक्ट हुक्म दिया गया कि गैर मुसलमानों को जहाँ देखो वही कत्ल कर दो। ये दावे हकीकत नहीं, गलत फहमी है, और गलत फहमी अक्सर अधूरी जानकारी से पैदा होती है। इन्हीं इल्जामों और गलत फहमियों का सीधा, लॉजिकल और रेफरेंस के साथ जवाब देने के लिए हमने ई बुक तैयार की है। इस किताब में इस्लाम पर लगाए जाने वाले सबसे ज्यादा दोहराए गए इल्जामों को सीधे पकड़ा गया है, जैसे कि टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ने का दावा, महिलाओं के अधिकारों पर फैलाया गया झूठ, 3 तलाक और हलाला पर गलत बातें, मुसलमान 4 शादियां क्यों कर सकते हैं, ये बेहुदा आरोप कि मुसलमान अपनी ही बहनों से शादी करते हैं, और ऐसी ही इस्लाम से जुड़ी 10 बड़ी गलत फहमियां। हर जवाब कुरान, हदीस, साइंस और साफ अकल की रोशनी में दिया गया है। इस ई बुक की कीमत सिर्फ 49 रुपए रखी गई है, ताकि इल्म किसी की पहुंच से बाहर ना रहे। अगर आप बिना नफरत, बिना शोर, सिर्फ सच समझना चाहते हैं तो कमेंट करें इस्लाम, और ई बुक का लिंक डायरेक्ट आपके DM में पहुंच जाएगा। अगला एपिसोड जल्द ही